बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी इमली और अनारदाना की चटपटी सी खट्टी मीठी चटनी। हम इसे गुड़ के साथ रेडी करेंगे। आप चाहें तो चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही हाज़मेदार है। आजकल जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान चल रहा है, तो इसे आप फ्रूट चाट में, दही भल्ले में, समोसा पकौड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने जो इमली ली है ये तकरीबन 1.5 कप है। अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो 1 पाव है। आपने कोशिश करनी है कि इमली आपने फ्रेश ही लेनी है, बहुत ज़्यादा पुरानी वाली नहीं लेनी है। इसमें मैंने ऐड किए हैं तकरीबन 2 कप पानी। इसे हम अच्छी तरह से पानी में मिक्स करेंगे ताकि पानी में इमली का सारा पल्प अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद हमने इसे कवर कर देना है। कम से कम आपने इसे आधा घंटा के लिए छोड़ देना है। ज़्यादा गर्मी है तो फ्रिज में रख दें। इसके बाद हमने लिया है अनारदाना। हमारे एरिया में इसी तरह से अनारदाना मिलता है। हालांकि मैंने इसे इम्तियाज़ मॉल से ख़रीदा है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा है। कोशिश करें चटनियाँ बनाने के लिए जो चीज़ें आप इस्तेमाल करें वो ज़्यादा पुरानी ना हो, अच्छी क्वालिटी की हों। इसमें भी मैंने पानी ऐड किया है, लेकिन ये पानी मैं इसे अच्छी तरह से खंगाल के निकाल दूँगी। आप देख रहे हैं अच्छा खासा ये ब्लैक पानी है। आप कहेंगे कि इसका पल्प ज़ाया हो गया है, ऐसी बात नहीं है। जस्ट एक दफ़ा ही हमने इसे खंगालना है। उसके बाद कटोरी में ऐड करके इसमें हम मज़ीद पानी ऐड करेंगे और इसे भी कम से कम आपने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देना है। अब यहाँ पे आप इमली का पल्प देख रहे हैं। भिगोने के बाद कम से कम मैंने इसे 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से चम्मच से दोबारा हिलाया था और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा तमाम पल्प पानी में अच्छी तरह से आ चुका है। इसे हमने छान लेना है। बाज़ लोग हाथ की मदद से गुठलियाँ निकाल के इसकी जो पॉकेट होती है वो भी रहने देते हैं। आपको वो आसान लगता है काम तो आप वो कर लें। मैंने इसे 2 दफ़ा पानी डाल के अच्छी तरह से खंगाल लिया है। अब ये जस्ट गुठलियाँ ही हैं, इसमें कोई भी पल्प नहीं है। इसे हमने ज़ाया कर देना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इमली का पानी है ये रेडी है। अब हमने क्या करना है, जो अनारदाना हमने भिगोया है वो आपने देखा है अच्छा खासा नरम हो चुका है। इसे हमने ग्राइंड करना है। अगर आपने ग्राइंड नहीं करना है तो आप इसे अच्छी तरह से कूंडी डंडे में डाल के कूट भी सकते हैं, लेकिन मैंने मिल्क शेक वाले जग में ही इसे ऐड किया है। थोड़ा सा इमली का पानी ऐड किया है और अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लिया है। आपने 1 से 2 मिनट लगा के अच्छी तरह से इसे ग्राइंड करना है, यहाँ तक कि इसकी जो गुठली है वो अच्छी तरह से टूट जाए। अनारदाना की गुठली को गुठली कहेंगे या बीज कहेंगे, आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो अगर आपको इसका दाना मुंह में आता है वो अच्छा लगता है, आपने इसे कम ग्राइंड करना है। अगर आपने जस्ट इसका पाउडर बनाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा ग्राइंड कर लेना है। तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी इसकी पेस्ट रेडी हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे अभी से ही ये इतना थिक है तो इसे पकाने की क्या ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं है। इमली का पल्प निकालने के लिए हमने अच्छा खासा इसमें पानी ऐड किया था, तो अब हमने इसे पकाने के लिए इसमें कुछ अज्जा ऐड करने हैं ताकि इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाए और इसका जो पानी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था वो भी खुश्क हो जाए। तो क्योंकि ये हाज़मेदार है तो मैं इसमें गुड़ ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1.5 कप गुड़ लिया था, लेकिन मैंने इसमें 1 कप ही ऐड किया है। इतना ही इसमें इनफ होगा। थोड़ा सा फ्लेवर डालने के लिए हमने इसमें नमक ऐड करना है। 1/4 चम्मच मैंने इसमें वाइट नमक लिया है और 1/4 चम्मच ही इसमें मैंने ब्लैक नमक लिया है, जो कि बहुत हाज़मेदार होता है। आधा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच ही छोटे वाला इसमें अदरक का पाउडर मैंने ऐड किया है और आधा चम्मच ही इसमें चाट मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें सुरख मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने चाट मसाला इसमें ऐड कर लिया है तो आपको वो ऐड करने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1/4 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया था। ठीक है। गुड़ जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो एक दफ़ा चटनी अच्छी तरह से आपको लगेगा कि पतली हो गई है, क्योंकि गुड़ भी तो अपना पानी रिलीज़ करता है। तो हमने इसे इतना पकाना है कि गुड़ का पानी भी खुश्क हो जाए और जो एक्स्ट्रा पानी हमने डाला था वो भी इसमें खुश्क हो जाए। तो दरमियानी आंच पे मैंने इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पकाया है। वक्फे वक्फे से आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है, वरना जो गुड़ है नीचे से जलेगा और इसकी खुशबू चटनी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो चटनी के पकने की निशानी ये होती है, जब ये पक जाती है तो इसमें अच्छे खासे बबल्स उठते हैं जो कि ख़त्म नहीं होते हैं चम्मच हिलाने के बाद भी। और दूसरी निशानी ये है, चम्मच पे जब आप फिंगर के साथ एक लाइन लगाते हैं तो वो जो लाइन है वो स्टे करती है, आपस में मिलती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है चटनी हमारी अच्छी खासी ठीक हो चुकी है और इसका 1/4 पार्ट तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद गाढ़ी होगी।
इसके बाद हमने इसे कवर करना है और ठंडा होने का इंतज़ार करना है। उसके बाद आपने इसे प्रिजर्व करने के लिए किसी भी बोतल में रखना है। अगर आपने इसे 2 से 3 माह के लिए इस्तेमाल करना है तो आपने इसमें 1 चम्मच सिरका ऐड करना है या टाटरी 1/4 चम्मच के हिसाब से इसमें ऐड करनी है। मैंने क्योंकि 1 ही माह के लिए इस्तेमाल करनी है, फ्रिज में इसे कुछ भी नहीं होगा। आपने खुश्क बोतल में इसे सेव करना है। कोशिश करना है कि आपने जूठा चम्मच इसमें नहीं डालना और गीला चम्मच नहीं डालना। तो 1 माह के लिए भी ये फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहेगी, इससे कुछ भी नहीं होगा। आप इसे समोसा पकौड़ों के साथ सर्व कर सकते हैं, दही बल्लों के साथ सर्व कर सकते हैं, इवन चाट के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। खाने के बाद अगर आप इसका 1 चम्मच भी खा लेते हैं तो खाया पिया सब हजम हो जाएगा इंशाल्लाह। इमली की चटनी की डिफरेंट रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जिसमें इमली और आलू बुखारा की चटनी, इमली और खजूर की चटनी शामिल है, इमली और खुबानी की चटनी शामिल है। इसके अलावा जस्ट इमली की गुड़ वाली चटनी भी शामिल है। तो आपने उन तमाम रेसिपीज़ को अगर देखना है तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दफ़ा ज़रूर झांक लेना है, ठीक है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो तो आपने कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट ज़रूर भेजना है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद अच्छा सा काम करने को दिल करता है। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।